आज की इस वीडियो में हम केवाईसी की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि केवाईसी क्या होता है, ई केवाईसी क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केवाईसी क्या होता है। केवाईसी मतलब फ्रेंड नो योर कस्टमर मीन्स अपने ग्राहक को जाने। जब हम किसी कंपनी में जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें वेरीफाई किया जाता है कि हम रियल पर्सन है कि नहीं। सो जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है, जो आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, उसके ज़रिए वेरिफिकेशन किया जाता है, हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है कि हम रियल पर्सन है कि नहीं। तो जब भी किसी भी कंपनी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट के ज़रिए आपको वेरीफाई किया जाता है, तो उससे हम बोलते हैं केवाईसी। अब हम बात करते हैं कि ई केवाईसी किसे कहते हैं। ई केवाईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई होप आपको पता होगा कि इस समय अधिकतर, ज़्यादातर मतलब हर एक जगह मैं बात कर सकता हूँ कि हर जगह ई केवाईसी ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी ही होता है, क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है। कुछ ही मिनट के अंदर आपका जो केवाईसी का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फ्रेंड। अगर आप बैंक में गए होंगे अकाउंट ओपन करवाने के लिए, या फिर किसी भी कंपनी में जाते होंगे, तो वहाँ पे आपने बायोमेट्रिक डिवाइस देखा होगा, राइट। तो बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए जो आपका फिंगर होता है, उसके जरिए आपका आईडी, जो आपका एड्रेस प्रूफ होता है, जो आपका आईडी प्रूफ होता है, उसको वेरीफाई कर लिया जाता है। आपको वेरीफाई कर लिया जाता है कि आप रियल हैं कि नहीं। ओटीपी के जरिए भी यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो केवाईसी होता है वो बहुत ही ईजी होता है और ज़्यादातर इस समय यही यूज़ हो रहा है फ्रेंड। और हम ये भी समझ लेते हैं फ्रेंड कि केवाईसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कब पड़ती है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी हम किसी बिजनेस की रिगार्डिंग कोई ट्रांजेक्शंस करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं किसी भी बिजनेस की रिगार्डिंग, तो वहाँ पर केवाईसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे आप विड्रॉल करने वाले हो, बाय करने वाले हो, सेल करने वाले हो, ये सारा प्रोसेस होने वाला, ट्रांजेक्शंस होने वाला, तो वहाँ पर केवाईसी की ज़रूरत आपको पड़ती है फ्रेंड। और यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, उसका जो प्रोफाइल नेम है, प्रोफाइल जो डिटेल है, वो आपके अकाउंट से मैच होना चाहिए। मीन्स प्रोफाइल नेम आपका मैच होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट से। तो ये पॉइंट आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। केवाईसी के बारे में आप सभी को नॉलेज हो गई होगी कि केवाईसी क्या होता है, क्यों किया जाता है, कितने प्रकार से होता है। केवाईसी दो प्रकार से होता है। पहला फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के जरिए मीन्स ऑफलाइन, दूसरा ई केवाईसी मीन्स ऑनलाइन। फिजिकली जब बात आती है केवाईसी की, तो यहाँ पे जस्ट आपको अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होता है। लेकिन जब ई केवाईसी की बात आती है, तो ई केवाईसी कई प्रकार से की जाती है, जैसे कि आधार बेस्ड केवाईसी, डिजिटल केवाईसी, सेंट्रल केवाईसी एंड और भी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि आधार बेस्ड केवाईसी कैसे होती है। मीन्स अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर केवाईसी करना है, उनके साथ डिटेल्स शेयर करना है, अगर आधार के जरिए करना है, मीन्स आधार बेस्ड केवाईसी का ऑप्शन अगर वहाँ पे अवेलेबल रहता है, तो हम कैसे करते हैं। ये ऑप्शन मैंने खुद यूज़ किया है। कई जगह मैंने आधार बेस्ड केवाईसी की है, तो मेरे को अच्छी नॉलेज है इसके बारे में, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरे को। एंड आप में से भी मैक्सिमम लोगों ने किया होगा आधार बेस्ड केवाईसी, तो इसको समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा फ्रेंड। आधार बेस्ड केवाईसी करने के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ केवाईसी आप करने वाले हैं, तो आप उसके वेबसाइट पर जाते हैं, मीन्स उसके एप्लीकेशन पर जाते हैं। वहाँ पर जो केवाईसी का प्रोसेस होता है, जो ऑप्शन होता है, उसको आप चूज़ करते हैं। वहाँ पर जस्ट आपको अपना आधार नंबर ही फिल करना होता है। आधार नंबर सबमिट करते ही इसका एक रिक्वेस्ट भारत सरकार के एक ऑर्गेनाइजेशन को जाती है, जिसका नाम है UIDAI मीन्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हमारे आधार कार्ड से यानी कि केवाईसी से रिलेटेड सभी डिटेल्स अवेलेबल रहते हैं। और यहीं से पूरे भारत में, पूरे इंडिया में सभी का आधार कार्ड इशू किया गया है फ्रेंड। सो जब आप केवाईसी कर रहे होते हैं किसी वेबसाइट पे, किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ से एक रिक्वेस्ट आती है। देन UIDAI की तरफ से हमें हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? ये वेरीफाई करने के लिए कि आप वही पर्सन हैं जिसका आधार है, और आप वही पर्सन हैं जो उस वेबसाइट पे, उस एप्लीकेशन पे केवाईसी कर रहे हैं। तो ये वेरिफिकेशन करने के लिए OTP भेजा जाता है। और जब आप OTP फिल कर देते हैं, जो आपके मोबाइल नंबर पे आता है, सो जब आप OTP फिल कर देते हैं, देन UIDAI की तरफ से परमिशन मिल जाती है उस वेबसाइट को, उस एप्लीकेशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसके साथ आप केवाईसी कर रहे हैं, जिनको परमिशन मिल जाती है। वो OTP प्राप्त होते ही आपका डिटेल्स फैच कर लेते हैं, मीन्स आपका डिटेल उनको प्राप्त हो जाता है। एंड कुछ सेकेंड के अंदर OTP फिल करने के बाद, कुछ सेकेंड, कुछ मिनट, कुछ घंटों भी लग जाते हैं कहीं कहीं, लेकिन आई थिंक ये कुछ मिनट के अंदर आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। मीन्स उनका डिटेल वेरीफाई हो जाता है OTP प्राप्त होते ही फ्रेंड। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक और भी यहाँ पे सवाल उठ रहा होगा मोबाइल नंबर की। सो फ्रेंड्स, हमारा जो आधार कार्ड है,
तो उस आधार कार्ड से हमारा जो परमानेंट मोबाइल नंबर है जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डेली और परमानेंट यूज़ करने वाले हैं, तो एक मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड से ज़रूर अटैच होना चाहिए। ये ऑन पैसिव के लिए भी एंड आने वाले टाइम में आपके फ्यूचर के लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, किसी भी यहाँ पे फील्ड के लिए, किसी भी सिचुएशन में ये कंपलसरी है, ये ज़रूरी है फ्रेंड, ठीक है ना। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके आधार से कोई ना कोई मोबाइल नंबर ज़रूर अटैच होना चाहिए। ये फ्यूचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। तो ये ज़रूर कर लीजिए। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से अटैच नहीं है तो इसको आप अटैच करवा लीजिए। कहाँ पे? सीएससी केंद्र पर जाइए, सीएससी सर्विस जो होता है ना आपके उधर होगा, तो वहाँ पे जाकर इसको आप अटैच करवा लीजिए, अपडेट करवा लीजिए मोबाइल नंबर को, अगर आपने नहीं किया है तो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। सो जब भी किसी प्लेटफॉर्म पर मीन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ केवाईसी कर रहे हो और वहाँ पर अगर आधार बेस्ड केवाईसी का ऑप्शन है तो वहाँ पर जस्ट आपको अपना आधार नंबर फिल करना होता है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपका जो केवाईसी का डिटेल है वो उनको प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे जो आधार बेस्ड केवाईसी है वो 2 प्रकार से होती है। पहला होता है यानी कि OTP के जरिए, जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा होता है बायोमेट्रिक के जरिए। बायोमेट्रिक मीन्स हमारे जो फिंगर होते हैं, एक बायोमेट्रिक डिवाइस होती है। बायोमेट्रिक डिवाइस आपने ज़्यादातर बैंक में देखा होगा या फिर जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है, तो वहाँ पे जस्ट अपना बायोमेट्रिक यानी कि अपना फिंगर स्कैन करके वहाँ पे आपका KYC हो जाता है। बाकी प्रोसेस सेम होता है, वो सारी चीज़ें सेम होती हैं फ्रेंड, ठीक है। तो ये 2 तरीके से, यानी कि आधार बेस्ड KYC में 2 तरीकों से आपका KYC हो जाता है। कुछ मिनटों के अंदर या फिर कहीं कहीं कुछ घंटे लग जाते हैं, जिन आपका डिटेल उनको प्राप्त हो जाता है, जिनके साथ आप KYC करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम समझने वाले हैं कि डिजिटल KYC क्या होता है एंड डिजिटल KYC कैसे किया जाता है। डिजिटल KYC मीन्स जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ KYC कर रहे होते हैं तो उस समय हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन सबमिट करना होता है। और जब हम ऐसा करते हैं मीन्स जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली सबमिट करते हैं तब हम उसे कहते हैं डिजिटल KYC। और डिजिटल KYC को हाईली सिक्योर माना जाता है क्योंकि यूज़र रियल टाइम पे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन सबमिट करता है, इसलिए इसे काफ़ी ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। और KYC की रिगार्डिंग अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो डिजिटल KYC को इस समय ज़्यादातर यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटल KYC करवाना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है एंड हाईली सिक्योर भी होता है। इसलिए मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल KYC ऑप्शन को यूज़ करते हैं यूजर्स के डिटेल्स प्राप्त करने के लिए, मीन्स KYC करने के लिए। और डिजिटल KYC में फ्रेंड्स हमें अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने होते हैं, जैसे कि आपका रियल टाइम पे रियल फोटोग्राफ मीन्स आपका जो रियल फोटोग्राफ है तो वो फोटोग्राफ आपको रियल टाइम पे लाइव सबमिट करना होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। सो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप KYC कर रहे हैं सो उनकी तरफ से रियल टाइम पर जिस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी वो डॉक्यूमेंट्स आपको रियल टाइम पे ऑनलाइन डिजिटली सबमिट करना रहेगा। सबमिट करने के बाद उनको आपका डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हो जाएगा और प्राप्त होने के बाद वो उनको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपका KYC कुछ मिनट के अंदर या कुछ घंटों के अंदर आपका KYC अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद जिस पर्पज़ के लिए आपने उस वेबसाइट पर, उस पोर्टल पर, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ KYC किया है, डेफिनेटली आप उसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। और ये बहुत ही इजी होता है और बहुत ही सिक्योर होता है, हाईली सिक्योर इसको माना जाता है, इसीलिए ज़्यादातर डिजिटल KYC ही होता है। आई होप आप डिजिटल KYC को समझ गए होंगे, किस प्रकार से किया जाता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ सकती है, उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और अगर आपके मन में एक सवाल है कि कैसे करना है, तो इसके लिए हम सभी को वेट करना है। जब भी KYC का प्रोसेस स्टार्ट होगा उस टाइम पे कंपनी की तरफ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि आपको KYC कैसे करना है, तो उस टाइम पे हम उसके बारे में बात करेंगे कि KYC हमें कैसे करना है। फिलहाल ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन KYC के रिगार्डिंग जो मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए इसके बारे में। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।